हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 8 अंक का सवाल। आव्यूह अथवा सारणिक से जो 8 अंक के सवाल आते हैं वो वाले हम कराने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ये आव्यूह है और आव्यूह का इसमें क्या निकालना है, आपको ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। और ये वाला जो सवाल है आपका मास्टरमाइंड में भी दे रखा है और कितनी बार आ चुका है, यानी लगातार 2010 से अब तक लगातार किसी ना किसी सेट में देखने को मिल रहा है, राइट। तो यही सवाल इसी संख्या पर ये 10 में, 12 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में और 20 में आया है। 21 में परीक्षाएं नहीं हुई है, वरना 21 में भी आता। और सुन लीजिए, ये तो यही है जो हर बार आता है और कभी संख्या बदल बदल के लगातार आ ही रहा है, यानी 2010 से लगातार अब तक हर बार पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ए इनवर्स निकालने का, राइट। ए इनवर्स नहीं आएगा तो फिर आपका ये देखिएगा, एक सवाल और है कि आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से हल कीजिए तो उसमें भी आपको ए इनवर्स निकालना पड़ता है, उसके बाद में आव्यूह विधि से हल करना पड़ता है। तो मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा, आप पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं आव्यूह विधि से भी आपको समझाऊंगा। तो ये 8 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के दो चीज़ें हैं इनवर्स के लिए। देखो, आपको क्या याद करना है, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है? 1/a का मॉड एडजॉइंट ए। ओके, चलिए, अब ये जो फॉर्म होती है ये वाली, जब भी कोई भी आव्यूह इस तरीके से दे रखा है तो उसका मतलब ये होता है a11, a12, a13 और a21, a22, a23 और ये a31, a32, a33। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये पढ़े जाएंगे हमेशा आर सी में, हमेशा पढ़े जाते हैं। आर का मतलब रो और सी का मतलब कॉलम, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिए कि इसका मतलब ये है कि ये पहली रो पहला कॉलम, यानी कि ये जो एलिमेंट है पहली रो मतलब ये देखिएगा, ये सभी क्या होती हैं? रो। R1, ये R2, ये आपकी R3, ये रो हैं। और ये भैया ये क्या होते हैं? ये वाले, ये C1, C2 और C3, ये कॉलम होते हैं। तो समझो, ये वाला एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम, ये वाला ये देखिएगा दूसरी रो में आ रहा है और दूसरे वहां में आ रहा है, कॉलम में आ रहा है। ये वाला दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो इसको बोलेंगे दूसरी रो, यानी कि दूसरी रो और कॉलम कौन सा है? ये तीसरे में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? देखिएगा, रो कौन सी है? तीसरी रो में आ रहा है और कौन से कॉलम में आ रहा है? दूसरे में, C2 में आ रहा है। तो ये आ गया, तो ये A32 कहलाएगा, यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको ए इनवर्स निकालना है तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पेपर में आप पता क्या करते हैं, एग्जाम्पलर देखते हैं, एग्जाम्पल उसी के बाद में करते चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसी टीचर सिखा देते हैं, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि पेपर में भूलो नहीं। तो आपको करना क्या होता है, ए इनवर्स निकालने के लिए हमको ए इनवर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। कौन सा वाला? देखिएगा, ये वाला आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा ए इनवर्स निकालने के लिए। ये वाला फॉर्मूला आपको इनवर्स इस्तेमाल करना होगा। और ये वाला फॉर्मूले में ये जो चीज़ें हैं ये इसका वैल्यू है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना सिखाएंगे। और एडजॉइंट ए का मतलब क्या है? जब ये ए इस तरीके का आव्यूह है तो इसका एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? इसका प्रतिदर्श कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रो है इसको आपको क्या बना देना है? कॉलम बना देना है। मतलब क्या है? A11, A12 और A13, इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 21, 22 और 23, इस तरीके से। और A31, A32 और A33। अब ये इस तरीके से आपका बनेगा। जब कोई भी इस तरीके का वो है आव्यूह, उसको ऐसे बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका एडजॉइंट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए। तो आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर हम इसको ही ऐसे ना कर दें। नहीं, पहले ये निकालना पड़ेगा। A11, A12 वो निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे वो देखिएगा आपको। देखो, चलो, तो अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं, सीधे सीधे अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए मॉड। क्या निकालते हैं? ए का मॉड। तो ए का मॉड कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। ए का मॉड कैसे निकलेगा ये देखिए। आपको ये पहला एलिमेंट ऊपर वाला हमेशा रखना है, ये रख लिया, ठीक है। ये वाला, तो ये कौन सा एलिमेंट है? पहली रो, तो दाबना पहला कॉलम दाब लेंगे तो 4 3 3 4 बचेगा। कितना? 4 3 3 4 ये बचा, ठीक है। दूसरे में हमेशा माइनस लगाएंगे। अब इसकी बारी आई है,
ठीक है, इसको दाबेंगे, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है आपका। 1 1 3 4 बचेगा, 1 1 3 4। अब ये तीसरे वाला, इस वाले की वैल्यू आएगी प्लस का 3, इसको दाबेंगे तो कितना 1 4 1 1 4 3 1 1 4 3। अब एक चीज दिमाग में आ रही होगी, सर आपने ये बीच वाला ही माइनस में क्यों लिया? क्योंकि देखो ये चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस, इस चिन्ह में ले लो, या माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। यदि हम ये वाली रो ले रहे हैं, पहली रो, तो इस चिन्ह में लेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। यदि मैं इस वाली रो से लेता तो क्या लेता? माइनस प्लस माइनस। यदि नीचे वाली से लेता तो प्लस माइनस प्लस। तो इसलिए आपको दिमाग पेपर आ गए, इतना कंफ्यूजन मत रखो, सीधे ऊपर वाली से लेना है। तो हमेशा क्या करना है आपको? बीच वाला हमेशा प्लस लेना है। क्या लेना है? बीच वाला हमेशा आपको, सॉरी बीच वाला हमेशा माइनस लेना है, ये वाला माइनस लेना है, दोनों ये प्लस लेने हैं। ठीक है, चलिए काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका क्या निकल जाएगा? ए का मोड निकल जाएगा। तो मोड निकलेगा कैसे? देखिएगा, 4 छक 16, एक से तो कोई लेना देना है ही नहीं आपका, इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 छक 16, बीच में माइनस लगाएंगे, हमेशा याद रखना माइनस, 3 3 9, ये हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, 4 1 4 माइनस, 1 की गुणा 3 में करेंगे 3, ये प्लस का 3, 3 1 3 माइनस, 1 की गुणा 4 में करेंगे 4। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, पहले इस वाले की ही मल्टीप्लाई करनी है, पहले इस वाले की, ठीक है, उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई करके माइनस लिख देना है। तो ए का मोड कितना आ जाएगा? 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे भाई? 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आप इतना तो सभी लोग जानते ही हो कि भैया जब 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। आप लिख देना है 7, ठीक है, ये माइनस का 3 है। अब देखो जरा, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, और 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा। ये 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और 1 की गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। समझ में आई बात? 3 और 3 कितना हो गया? 3 और 3 माइनस का 6 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? 7 माइनस 6। तो ए का मोड बराबर कितना आ गया? ए आ गया। चलिए ठीक है, यदि याद रखना, यदि ये 0 आ जाता तो हम इसका इन्वर्स कभी नहीं निकलता, फिर इसका इन्वर्स लाई ही नहीं करता। इसलिए जब ये 0 नहीं आया है तो ही ये आगे का प्रोसेस है। यदि यहाँ पर 0 आ जाएगा तो आप कह देंगे इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता, इसका इन्वर्स परिभाषित नहीं है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। एक का मोड यहाँ से देख लीजिए, 3 में से 4 गए तो माइनस का 1 बचा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो गया। 7, 3 और 3 कितना हो गया? माइनस का 6। तो 7 में 6 गए, 1 बचा। ठीक है, चलिए अब बात आ जाती है कि A11 कैसे निकलेगा? A11 देखिएगा ध्यान से, याद रखना ये एग्जैक्टली फॉर्मूला ये होता है 1 + 1, ठीक, ये कि R + C, ऊपर R + C होता है, ये होता है -1 की पावर R + C, और फिर इस तरीके से, ठीक है। R + C का मतलब क्या है? पहली रो पहला कॉलम। इसका मतलब क्या है? पहली रो पहला कॉलम। पहली रो को दाबो ऐसे और पहला कॉलम दाबो, तो 4 3 3 4 बचेगा, 4 3 3 4 ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा एक फंडा याद रखिए, यदि ऊपर दोनों संख्या जोड़ के यदि सम बैठ रही हैं, कैसी बैठ रही हैं? सम बैठ रही हैं, तो कोई लेना देना नहीं है, छोड़ देंगे। और यदि विषम बैठ रही है तो माइनस लगा देंगे, और इससे कोई रोल नहीं है इसका। तो ये क्या है? 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गए। तो सम बैठ रही है तो सम से कोई लेना देना है। इसका मतलब ये है कि -1 की पावर 2। 2 का मतलब क्या है? -1 की पावर -1 गुणा -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। लेकिन -1 की पावर 3 होता तो माइनस का 1 आता। ऐसे ही -1 की पावर 4 होता तो प्लस का 1 आता। -1 की पावर 5 होता तो माइनस का 1 आता। -1 की पावर 6 होता तो 1 आता। तो मतलब क्या है? -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 इतना ही आता रहेगा। तो आपको बस सिंपल सी एक दिमाग में बात रखनी है, यदि ये सम आ रहा है तो प्लस का रहेगा, और यदि विषम आ जाए तो माइनस का रहेगा। क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? सम आएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है? कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है, सिंपल तरीके से इसको छोड़ देंगे। इसको तो छोड़ देंगे, बस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 16, तो 16 -3 3 9, और 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। काम खत्म। ऐसे ही आपका A12 निकालो। A12 -1 की पावर कितना लेंगे? 1 + 2। देखिए 1 + 2 समझ में आ गई। चलिए अब आगे देख लीजिए। तो पहली रो, अब के दूसरा कॉलम 1 1 3 4, क्या 1 1 3 4,
चलिए इसका, तो इसका देखिए, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिंपल सी माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि ये 2 और 1 3, 3 का माइनस आता है तो 1 को छोड़ दो। तो सिंपल सी मैंने क्या बताया, यदि विषम आ जाए तो माइनस लगा देना, सम आ जाए तो प्लस लगा देना है। चलिए माइनस लगा दिए, इसका इसका इतने का काम खत्म, माइनस आ गया। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकन 4, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा? 4 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब के ए 13 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 3। देखिए इसका रोल खत्म, ये प्लस में आएगा क्योंकि 3 और 1 4। अब देखिए पहली रो, पहली देखिए क्या दाबना है, पहली रो और तीसरा कॉलम इस तरीके से दाब लेंगे, तो 1 1 4 3, 1 1 4 3, तो क्या आ जाएगा ये देख लीजिए। तो ये आएगा आपका, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 एकन 3 माइनस 4 एकन 4, तो कितना आ जाएगा? -1। देखिए ये 3 में से 4 गए तब -1 आया है, ना कि सोचो कि यहाँ से माइनस लगाया है, यहाँ से नहीं लगाया है, यहाँ से तो ये प्लस का बन रहा है। इसका काम खत्म, 3 एकन 3 माइनस 4 एकन 4, तो ये चीज़ है। समझ में आई बात? नहीं आई, ये आ गया। अब और आगे की बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देख लेता हूँ मैं, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? चलिए दिखाई दे रहा है। ठीक, ये देख रहा हूँ ऊपर कहाँ तक दिखाई दे रहा है? चलिए पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है। चलिए तो अब कर लेते हैं, अब हम क्या निकालेंगे, इसको भी मिटा देता हूँ मैं सीधे सीधे। A21 कैसे लिख रहे हैं? -1 की पावर 2 + 1 और 21। देखिए अब के दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो देखिए आपको क्या करना है, दूसरी रो छुपा लेनी है और पहला कॉलम, तो 3 3 3 4, 3 3 3 4। चलिए ये 2 और 1 कितना है? 3 आ रहा है, तो यानी कि क्या आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि विषम संख्या है। 4 × 16, 4 × 12, 4 × 12 माइनस 3 × 9, 12 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, तो माइनस का 3 आ गया। ऐसे ही A22, तो -1 की पावर 2 + 2। ठीक है, ये पूरा करके चलना ये, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है, क्योंकि कुछ टीचर्स डायरेक्टली माइनस प्लस लगाते चले जाते नहीं, लेकिन वास्तव में ये होता है। ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 1 1 3 4। ओहो मेरा मार्कर बड़ा गिर रहा है। अब के क्या आएगा? चलो ओके इससे लिख देते हैं। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 1 3 4। देखिए 2 और 2 4, ये प्लस है तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी। अब इसका करेंगे तो 4 एकन 4, 4 एकन 4 माइनस 1 3 3, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा। ऐसे ही अब के क्या लेंगे हम? A23 -1 की पावर 2 + 3। अब के क्या आएगा देखो जरा, ये तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, 2 दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, 1 3 1 3, 1 3 1 3, तो कितना आ जाएगा? देखिए 3 एकन 3, ये माइनस का आएगा, 3 - 3, तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 0 आ गया। सिंपल सी बात है, माइनस का 0 कर लो या 0 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब A31 -1 की पावर 3 + 1। ठीक, तो ये देखिएगा अब के तीसरी रो पहला कॉलम, 3 4 3 3, 3 4 3 3, तो कितना आएगा? देखिए 3 और 4 प्लस का आ जाएगा। अब देखो डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, 3 3 9 9, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9 माइनस 4 3 12, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे ही A32 का कितना आ जाएगा? माइनस की पावर 3 + 2, 3 + 2, तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 1 1 1 3 3, 1 1 3 3, तो कितना आ जाएगा? देखिएगा 3 और 2 5, ये तो माइनस का आ जाएगा। ये संख्या तो माइनस विषम संख्या है इसलिए माइनस का आ गया। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकन 3 माइनस 1 3, बराबर 0। ये भी माइनस का 0 या 0। अरे ये दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, इसमें भी ऐसा आया था। और ये तीसरी रो और दूसरा कॉलम, 1 1 3 3, चलिए ये बराबर है। ठीक है,
अब तीसरी रो तीसरा कॉलम, -1 की पावर 3 + 3, तो 3 + 3 मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 1 3 4, 1 1 3 4। इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो विषम संख्या है तो छोड़ देंगे, 4 × 4 -3 × 3, तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि भैया ये a का मान कितना हो जाएगा। a का मान हो गया A11 A12 A13, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13, ऐसे ही A21 A22 A23, ऐसे ही A31 A32 A33। ये तो A का हो गया। हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है एडजॉइंट A निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A का क्या हो जाएगा, देखिएगा इसको बदल देंगे। एडजॉइंट A का मतलब क्या है कि जो रो थी वो कॉलम बन जाएगा। ये रो है इस तरीके से, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये आ गया, समझ में आई बात नहीं आई। रो का कॉलम बना दिया, कॉलम का रो। तो ये देखिए भाई एडजॉइंट A कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। एडजॉइंट A को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लूँगा। एडजॉइंट A कितना आ जाएगा, ये देखिए। तो 11 12 13 कहाँ है, 13 11 7 - 1 -1 7 - 1 -1। ठीक है, चलिए। और आपका 21 22 23 -3 1 0 -3 1 0, और 31 32 33, 31 का मान -3, A32 का मान 0 और ये 33 का मान 1। ये आ गया। अभी तो ये एडजॉइंट A निकला है। कभी कभी एडजॉइंट A आपसे पूछने लगे तो ऐसे निकालना है। ठीक है, हमको तो A इनवर्स चाहिए। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स का मैंने क्या बताया था, 1/A का ये A का मॉड इंटू एडजॉइंट A, ये आ गया। चलिए, तो 1/A की 1/A इनवर्स की वैल्यू कितनी, 1 आई है। चलिए, और ये एडजॉइंट A की वैल्यू कितनी आई है, 7 - 1 -1 -3 1 0 और -3 0 1, ये आई है। तो मतलब क्या, यदि यहाँ पे कोई 25 21 22 होता तो उतना लिख देते, क्योंकि यहाँ पे 1 है इसीलिए छोड़ देंगे। सीधे सीधे क्या लिख देंगे, इसको आ जाएंगे 7 - 1 1 -1, ये देखिएगा। ठीक है, ये 7 - 1 -1 आ रहा। चलिए, और ये -3 1 0 और -3 0 और 1, ये आ गया। ये आपका आंसर हो गया। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर दी, ये आप चेक कर लेना, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है। बड़ी कैलकुलेशन है, आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, और मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। देखिए उत्तर क्या है, 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 1 0 -3 0 1 -3 0 1। देखिए पता क्या होता है, क्या है, यदि हम कैलकुलेशन बहुत धीरे धीरे और समझकर कर रहे हैं तो गलती होने का चांस कोई नहीं रहता। जैसे अब हमने कर दी तो कोई गलती हुई है, कोई नहीं हुई है, पूरा मिल गया उत्तर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम पेपर में करते हैं तो बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं, तो वहाँ पर गलती हो जाती है। देखो पेपर में पूरे 3 घंटे मिल रहे हैं, 3 घंटे मिल रहे हैं और सवाल ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ही प्यार से धीरे धीरे करना, बिल्कुल समझ के करना, गलती ना होने पाए, आपका पूरा नंबर मिलेगा, पूरा पेपर हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका इनवर्स निकल आया। ठीक है, इनवर्स आपका निकल आया। ठीक है ना, A इनवर्स आपका निकल आया। लेकिन अब यदि यहीं पर कुछ इस तरीके से सवाल आ जाता, चलिए पहले तो इसको कीजिए। अभी आपको मैं आव्यूह विधि से हल करने वाला बता रहा हूं। मैं आव्यूह विधि से हल करने का तरीका बताऊंगा, पहले इसको कर लीजिए। इसी में जोड़ दूंगा, मैं एक सवाल और कर दूंगा आपको। ठीक है, जल्दी से कीजिए। A इनवर्स निकाल लीजिए। A इनवर्स का यूज होगा, इसका यूज होगा, इसको याद रखना। A इनवर्स कैसे निकाला है मैंने, ठीक है, A इनवर्स मैंने कैसे निकाला है, इसका यूज होगा। जल्दी से इसको कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है आपको आगे। ठीक है, चलिए देखो, ये मैं मिटा दे रहा हूं। देखो A इनवर्स का याद रखना बस। A इनवर्स का तो सवाल किस तरीके से आएगा आव्यूह विधि से हल करने का। आव्यूह विधि से हल करने का ऐसे आएगा सवाल, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए सवाल कुछ इसी में से बना दूंगा मैं सवाल। देखिए कैसे आएगा सवाल। लिखा होता है जैसे कि ये है। देखिए मैं आपको बताऊं आव्यूह विधि से हल करने वाला कहाँ है। ये देखा,
क्वेश्चन इस तरीके से देगा, आव्यूह विधि से निम्नरेखिक समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्या होंगी, इस तरीके से 3 समीकरण दे रखी होंगी आपको कि x + 3y + 3z बराबर कुछ दे रखा होगा आपका, ठीक है। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ आपको 6 दे रखा है, ठीक है, और के x + 4y + 3z बराबर 12, और इसी तरीके से आपका कुछ और दे रखा है कि x + 3y + 4z बराबर 18, इस तरीके से दे रखा है आपको, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए इस तरीके से आव्यूह विधि से एक सवाल बना दिया मैंने, इसी का एक सवाल बना दिया, ठीक है। यदि यहाँ पर कोई और भी सवाल दे रखा होता, चलो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, एक सवाल दे रहा हूँ मैं आपको जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी क्या है कि एक सवाल जो 2020 में आया था वो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ यहाँ से, ये देखिएगा, ये NCERT का है और बहुत ही प्यारा और लाजवाब सवाल है, इसको करिएगा आप, ठीक है। ऐसे ही दे रखा है कि 3x - 2y + 2z बराबर 8 और 2x + y - z बराबर 1 और 4x - 3y + 2z बराबर 4, इसको आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये सवाल वही है 2010, 11, 12, 15, 18, 20 में आ चुका है इस तरीके का। तो ये सवाल इस तरीके से मिलेगा, मतलब आव्यूह विधि से हल कीजिए, 3 समीकरण मिलेंगी, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट करना क्या होता है। करना ये होता है इन सवालों में कि आप यहाँ से सबसे पहले क्या निकालना है आपको, सबसे पहले आपको a ज्ञात करना है, राइट। और जब a ज्ञात करोगे उसके बाद में आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, a इनवर्स आपको निकालना है। क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना होगा, ठीक है। यदि यहाँ से b निकालोगे, एक आव्यूह निकालना होगा और उस आव्यूह को आपको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स निकालना होगा, ठीक है। तो मतलब कोई भी आव्यूह बना लीजिए यहाँ से, फिर उसका क्या करोगे आप, इनवर्स निकालोगे। क्या निकालोगे, इनवर्स निकालोगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम सबसे पहले जैसे ये समीकरण दे रखे हैं, तो इस समीकरण से हम एक आव्यूह बनाएंगे, तो इस समीकरण से आव्यूह बना देंगे, आव्यूह। तो क्योंकि हमें आव्यूह विधि से हल करना है तो पहले आव्यूह बना दीजिए। आव्यूह कैसे बनेगा ये देखिएगा, जैसे ये है, x का गुणांक कितना है, 1 है, y का गुणांक कितना है, 3 है, z का गुणांक कितना है, 3 है। ऐसे ही x का गुणांक कितना 1 है, y का गुणांक कितना 4 है, z का गुणांक कितना 3 है। ऐसे ही x का गुणांक कितना 1 है, y का गुणांक कितना 3 है और z का गुणांक कितना 4। तो यहाँ से आव्यूह बन गया। ऐसे इसका आव्यूह बनाओगे, इसका आव्यूह क्या बन जाएगा, इसका आव्यूह बन जाएगा 3 - 2 और 2, ठीक है। इसका आव्यूह बन जाएगा 2 1, क्योंकि x का y का गुणांक 1 और z का गुणांक -1। यहाँ पे क्या है, 4 - 3 और आपका क्या बन जाएगा, 2, ये बन गया, ठीक है। चलिए आव्यूह बन गया। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको भी एक जगह लिखना होगा, इसको भी आपको क्या है, लिखना होगा। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, हमने ये मान लिया, कुछ भी मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए b मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। तो b बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर b बराबर क्या होगा, यहाँ पर b, ये 8 1 4, ये हो गया b। यहाँ पर b क्या होगा, यहाँ पर b होगा आपका जैसे कि 6 12 18, ये b आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज की और आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये समीकरण किस में दे रखी है, x y z, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 वेरिएबल लेंगे, 3 वेरिएबल का मतलब x बराबर हम ले लेंगे x y और z, इस तरीके से लेंगे। यहाँ पे भी x बराबर ले लेंगे x y z। समझ में आ रही है बात, कि यानी कि जो ऐसी समीकरण दे रखी होगी उसमें से 3 चीजें आपको निकालनी है। सबसे पहले जो समीकरण आपको दे रखी हैं 3, उनसे आपको 3 चीजें निकालनी है, 3 आइटम निकालने हैं। क्या क्या आइटम निकालने हैं, एक आव्यूह बनाना है, दूसरा आपको एक b बनाना है, ठीक है। आव्यूह मतलब एक, ये इन तीनों वैल्यू से निकाल के एक आव्यूह बनाना है।
फिर आपको जो संख्याएं दे रखी हैं उनसे एक बी दूसरा आव्यूह बनाना है छोटा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और आव्यूह बनाना एक्स, एक्स वाई जेड उसमें लिख देनी है, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देख लीजिए, वो ये है इसका सॉल्यूशन। इसको देखिए, इसको मिटा दूं मैं, चल मिटा दे रहा हूं मैं यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं इसको छोड़ के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन कैसे बनेगा, यहाँ से आपको पता चल गई ए आव्यूह, देखिए ये बन गया 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 4 3 और 1 3 4 ऐसे बन गया, ठीक है। एक आव्यूह बना लिया, ठीक। यहाँ से फिर दूसरी चीज़ आपका बी निकाल दीजिए, बी क्या निकल जाएगा 6 12 18 6 12 18 और फिर एक्स भी निकाल दीजिए, एक्स का मान कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये आ गया, ठीक है। चलिए ठीक, ये फ्लैग को इधर कर दे रहे हैं, ठीक, ओके। चलिए ये चीज़ आ गई, समझ में आ गई, इतना आपको कोई दिक्कत नहीं कर रही होगी, इतना तो बहुत लाजवाब है। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होता है इसका सॉल्यूशन होता है जब हमको x निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है, x जब निकालनी होती है तो हम कैसे निकालेंगे x, तो इसका ये फॉर्मूला होता है x बराबर a इनवर्स b, ये फॉर्मूला है इसका, क्या है x बराबर a इनवर्स b, x बराबर a इनवर्स b, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है। अब आपको क्या है कि जो a निकाला है पहले उसका a इनवर्स निकालेंगे, तो a इनवर्स का वही प्रोसेस करेंगे जो अभी अभी आपने किया है। क्या है, a इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या निकाले हुए, a का मोड निकालोगे, अभी हमारा सॉल्व करके 1 आया था, ठीक है। फिर a11 a12 ऐसे कर करके यहाँ पे पहुँच जाओगे आप, अभी मैंने लिख रखा है ना पुराना वाला सवाल, a इनवर्स निकल आया। जब a इनवर्स निकल आया, जब आपका a इनवर्स निकल आया, फिर उसके बाद में कुछ चीज़ें करनी होंगी, कुछ चीज़ें क्या करनी होंगी, सबसे पहले आपने a इनवर्स निकाल लिया, ठीक है। a इनवर्स के बाद में आपको क्या करना होगा, देखिए मैं आपको अब बता दे रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहले इस समीकरण से आपको क्या है, a इनवर्स निकालना है, और a इनवर्स निकालने के बाद में इस समीकरण में आपको रख देना है कि a इनवर्स b, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स वाई जेड है, और a इनवर्स की वैल्यू कितनी आई थी, a इनवर्स की वैल्यू मैं भूल गया कितनी आई थी, अभी अभी मिटाया है हमने। a इनवर्स कहाँ गया सवाल, अरे यार a इनवर्स की जो वैल्यू थी, हाँ a इनवर्स ये रहा, a इनवर्स की वैल्यू कितनी आई थी, 7 -1 -1 -3 1 और 0 और -3 0 और 1, ये a इनवर्स की वैल्यू आई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी b की वैल्यू ये रही 6 12 18, ये आ गई, ठीक है, बस ये आ गई। अब इन दोनों को हल करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी देखिएगा, पहले इसकी हल कीजिए। ये हल कैसे होगा, ये हल ऐसे होगा कि ये जो तीनों हैं, इन तीनों की उठा के इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों की उठा के, क्योंकि ऐसे चलते हैं रो और कॉलम इस तरीके से चलते हैं, इन तीनों को उठा के इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छिंग कितना हो जाएगा 42, 7 छिंग 42, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 तिया 36, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 18 दूनी 36 18 तिया 54, ये आ गया इस तरीके से, समझ में आई बात। अब ये इसकी मल्टीप्लाई करें, अब इन तीनों की इन तीनों में कर दो, इसकी -6 की 6 में करेंगे -6, ये कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 12 प्लस का, ये 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 18, ये आ गया। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई है देखिएगा, ये 42, ये कितना है देखिए, ये 36 है और ये 54 है, कितना हो जाएगा 6 4 10 की 0, 5 3 8 और 1 9, माइनस के 90 हो गए, और 90 में से 42 घटाने हैं, देखिए ये प्लस के हैं, तो मतलब 42 - 90 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिएगा, 90 उल्टा घटा दीजिए, 90 में से 42 जाएंगे, यहाँ से ली यहाँ पे 8 10 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ पे बचे 8 8 में से 4 गए तो 4, तो माइनस के 48, तो 42 और ये इस चीज़ को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 48। कैसे आया कि ये 42 इन दोनों को जोड़ लिया पहले माइनस माइनस को, तो कितना आ गया माइनस के 90, तो 42 में से 90 गए तो माइनस के 48 बचे। ऐसे ही ये इसको सॉल्व करेंगे, 12 में 6 गए तो 6 बचे, और ये 18 में 6 गए तो 12, ये आ गया, और इधर क्या आएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके नीचे लिखोगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या पता चलेगी,
जो x की वैल्यू है वो कौन सी है, x की वैल्यू ये हो जाएगी। तो x बराबर -48 कॉमा y बराबर कितना, y बराबर 6 और z बराबर कितना, z बराबर 12। ये हो गया सॉल्यूशन। तो आपको क्या पता चलिए, यहाँ से क्या पता चलिए, यहाँ से आपको क्या पता चलिए कि जब भी कभी भी कोई भी समीकरण है आपको दे रखी है, पहले उससे आव्यूह बना लो, आव्यूह बना लो, और आव्यूह बनाने के बाद में उसको क्या कर दो, आव्यूह का इनवर्स निकाल लो, ए निकालो, ए इनवर्स निकाल लो, और ए इनवर्स निकालने के बाद में बाकी काम तो छोटा सा रह जाता है कि इसकी जो समीकरण दे रखी होंगी। चलो एक सवाल आपको करके नहीं है, मेरे को बताना है, एक सवाल आपको करके मुझे बताना है, एक सवाल मुझे आप करके बताना है। क्या बताओगे, आव्यूह विधि से हल करना है और आपको उत्तर मेरे को बताना है। ये देखिएगा, चलिए मैं आपको एक समीकरण देता हूँ। कहाँ है समीकरण, अभी मैंने एक लिखी थी, चलिए ये समीकरण, चलो इसको सॉल्व कर दीजिए। 2x - 3y + 5z बराबर 11 और 3x + 2y - 4z बराबर -5 और x + y - z बराबर -3। इसमें से x y z x मतलब कुल मिलाकर मतलब हल करना है। हल करने का मतलब ही क्या होता है, x y और z इनके मान आपको निकालने हैं। ठीक है, तो ये आप उत्तर बताइए, और इसी सवाल को मैं अभी करके दिखाऊंगा। दूसरी वीडियो तुरंत अपलोड कर रहा हूं, उसमें करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस सवाल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये 8 नंबर का है और 8 नंबर इसी वीडियो से आपके क्लियर हो गए हैं। ओके, चलिए मिलेंगे खुश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।